नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है तो इससे देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विस्तार से करेंगे पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर बृहस्पति आपको जीवन में कभी भी अशुभ फल दे रहा हो, नकारात्मक फल दे रहा हो, मारक फल दे रहा हो, जीवन में अशुभता फैला रहा हो, तो या तो अपने गुरु की उपासना करिए, जिन गुरु की आप पूजा करते हैं, या भगवान शिव की उपासना करिए। शिव आदि गुरु हैं, तो अपने गुरु या भगवान शिव की अगर आप नियमित उपासना शुरू कर दें तो कुंडली के बृहस्पति का, कुंडली के गुरु का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और चलिए अब जान लेते हैं 1 मई 2024 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है। दिनांक 1 मई 2024 दिन बुधवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, प्रातः काल 5:45 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं कि क्या है बृहस्पति के राशि परिवर्तन का मामला। जी देखिए, ज्योतिष में 2 ही ग्रह जीवन को बदल सकते हैं, ऊपर या नीचे। एक है शनि और एक है बृहस्पति। अब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला? बृहस्पति अभी तक मेष राशि में मौजूद हैं। अब 1 मई को दोपहर में वृषभ राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन मध्यम फलदायी है, एवरेज है। देश दुनिया पर इस परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ेगा। बृहस्पति जब बदलते हैं, पूरी दुनिया की व्यवस्था बदल जाती है। और बृहस्पति शनि जब दोनों साथ में बदल जाएं और संबंध बनाने लगे, तो चीजें अपसाइड डाउन हो जाती हैं। इसीलिए बृहस्पति के इस परिवर्तन का देश दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ अलग अलग राशियां भी इस परिवर्तन से प्रभावित होंगी। अलग अलग राशियों का जीवन भी इस राशि से प्रभावित होगा। अगले 1 वर्ष तक बृहस्पति वृषभ राशि में मौजूद रहेंगे। तो अगले 1 वर्ष तक पूरी दुनिया को और अलग अलग राशियों को प्रभावित करेंगे। इसलिए अगला 1 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होगा अलग अलग राशि के लोगों को अपने जीवन को देखने और संभालने के लिए। और आइए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। शिक्षा के मामले में आपके सुधार होगा। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन का नुकसान हो सकता है। संबंधों में विवाद से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और आइए अब जानते हैं बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का देश और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, पहले ही आपको बताया कि विश्व व्यवस्था में बड़े परिवर्तन होते हैं जब बृहस्पति महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है। देश दुनिया पर अगले 1 साल में क्या प्रभाव पड़ेगा? राशि परिवर्तन के समय बृहस्पति शनि से केंद्र में आ जाएंगे। अष्टम भाव में मंगल राहु और केतु के अक्ष पर होंगे। राहु और केतु के बीच में होंगे। सूर्य और शनि का संबंध भी इस राशि परिवर्तन के समय बना रहेगा। अब ये परिवर्तन दुनिया भर में उथल-पुथल, युद्ध और दुर्घटनाओं की स्थिति दिखा रहा है। लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में भी लगातार गिरावट आ सकती है। लोग लगातार बीमार पड़ने हो सकते हैं। जो कीमती धातुएं हैं, खासतौर से सोना और चांदी, इनका मूल्य एकदम से बहुत ज्यादा या एकदम से बहुत कम उतार चढ़ाव हो सकता है। देश में, भारतवर्ष में, चूंकि भारतवर्ष का लग्न वृषभ लग्न है और बृहस्पति उसी लग्न में प्रवेश करेंगे, इसीलिए देश में धार्मिक उन्माद और राजनैतिक परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। जो दल, जो पार्टियां सत्ता में हैं और जो बड़े बड़े संस्थानों के प्रमुख हैं, उनकी स्थिति में भी बदलाव हो सकता है। बृहस्पति का वृषभ राशि में जाना भारतवर्ष में राजनैतिक रूप से जबरदस्त परिवर्तन करवा सकता है। कोई एकदम से नई चीज चल करके सामने आ सकती है। और आइए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, कारोबार में आपके लाभ होगा, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। भगवान गणेश की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है सवाल और जवाबों का, तो आइए देखते हैं पंडित जी को पहला सवाल किसने भेजा है। आज का पहला प्रश्न नीतिका मोहन जोशी ने हमें लिखा है। नागपुर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 22 जून 1980, 1980। जन्म का समय है सुबह 11:05 और जन्म का स्थान है सतारा, महाराष्ट्र। मेल लिखती हैं नागपुर से। नितिका लिख रही हैं कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो कब तक आर्थिक स्थिति बेहतर होगी? और मैं कोई व्यापार करना चाहती हूँ, मेरा व्यापार कब तक बेहतर हो सकता है? कौन सा व्यापार मुझे करना चाहिए? नितिका, आपकी कुंडली के हिसाब से आने वाले समय में आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अगस्त 2024 के बाद जो समय चल रहा है उसमें आर्थिक स्थिति के बेहतर होने की संभावना जरूर बनती है और आने वाला समय इस लिहाज से बेहतर जरूर होगा। केवल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो व्यापार करेंगी वो आप अगले साल फरवरी के बाद करिएगा। सौंदर्य प्रसाधन का काम, कॉस्मेटिक्स का काम, मेकअप का काम, महिलाओं के वस्त्रों का काम अगर आप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर ये दो काम आप नियमित रूप से करें, आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का दूसरा प्रश्न सचिन जी ने हमें लिखा है और सचिन जी हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। सचिन जी की जन्म की तारीख है 7 अगस्त 1978, 1978। जन्म का समय है रात के 11:30 और जन्म का स्थान है वाराणसी। सचिन जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से बेहतर नहीं चल रहा है। कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं मेरे साथ निरंतर लगी हुई हैं। क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर हो सके?
सचिन जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको अपने खान पान का, अपने रूटीन का और अपने जीवनचर्या का बहुत ध्यान देना होगा। खान पान, रूटीन और जीवनचर्या को अगर आप ठीक कर लें तो आप वैसे भी स्वस्थ हो जाएंगे। डायबिटीज की समस्या और पेट की समस्या आपको ज्यादा परेशान कर रही है तो खाने पीने में संयम रखें, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करें तो इससे आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। ज्योतिष के हिसाब से आप एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहने। रोज सुबह और रोज शाम बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें, आपको लाभ होगा। तो आइए जानते हैं किस राशि पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं पहली 6 राशि कौन सी है। पहली 6 राशियां मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक, अलग अलग राशियों पर अगले 1 वर्ष तक बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि की बात करें तो आपके लिए राशि परिवर्तन बहुत उत्तम है। धन का लाभ, पारिवारिक सुख, मान सम्मान बढ़ना और ख्याति की, नाम यश की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि, आपके लिए बृहस्पति की राशि परिवर्तन से व्यर्थ की चिंता, रोजगार में समस्या और बेवजह डर लगना, बेवजह भय होना, भय के योग आपके लिए बन सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लिए स्थान परिवर्तन, स्वास्थ्य की समस्या और संपत्ति लाभ के योग बनेंगे। यानी स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा नहीं है, स्थान परिवर्तन भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपको संपत्ति का फायदा इस समय हो सकता है। कर्क राशि के लिए परिवर्तन अच्छा है, विवाह और संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। काम में चली आ रही किसी भी प्रकार की रुकावट अब आपकी बड़ी आसानी से दूर होती चली जाएगी। सिंह राशि, फिजूल की दौड़ भाग, व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी रहेगी। हालांकि संपत्ति का फायदा भी आपको हो सकता है। स्वास्थ्य की समस्या के योग आपके जीवन में बनेंगे, उसका थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। कन्या राशि, धन का लाभ होगा आपको, करियर में सफलता मिलेगी और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। तो मेष राशि, कर्क राशि और कन्या राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है और अगले 1 वर्ष तक इनको तमाम तरह के लाभ अवश्य होंगे। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है, धन हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, विवाह तय होने के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी। करियर में सफलता मिलेगी। यात्रा की संभावना बन रही है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो किस राशि पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं पंडित जी से बाकी की 6 राशियों के बारे में। तो मेष से लेके कन्या तक का हाल आपने जाना। अब तुला राशि का हाल जानिए कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन का अगले 1 वर्ष तक कैसा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वालों के स्वास्थ्य और करियर में दिक्कतें हो सकती हैं। सेहत काफी ज्यादा खराब हो सकती है, सतर्क रहें। हालांकि संपत्ति का फायदा भी तुला वालों को इस समय हो सकता है। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन अच्छा है। आपको धन का लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य में आपके सुधार हो सकता है। विवाह और यात्रा में जाने से आपको सुख मिलेगा। यात्रा से लाभ की संभावना भी बनेगी। धनु राशि, करियर में आपके बड़ा बदलाव हो सकता है। कहीं बाहर जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का और परिवार की समस्या का आपके लिए बहुत ध्यान देना जरूरी है। मकर राशि, बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। धन का लाभ होगा। विवाह होने के और संतान प्राप्ति के योग भी आपके लिए निश्चित रूप से बनेंगे। यानी मकर वालों के बहुत सारे काम इस समय बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे। कुंभ राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है आपका, चेंज ऑफ प्लेस। स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है। गलत निर्णय लेकर के आप मुश्किल में आ सकते हैं। इसीलिए बहुत सोच विचार के, बहुत ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिएगा। मीन राशि, करियर में आपके बड़ा परिवर्तन हो सकता है। धार्मिक झुकाव दिखाई दे रहा है, लेकिन मीन वालों को स्वास्थ्य को लेकर के सतर्कता जरूर रखनी है, क्योंकि सेहत की समस्याएं मीन वालों को परेशान कर सकती हैं। तो मोटे तौर से क्या देखा, मेष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि वालों के लिए ये परिवर्तन बहुत शुभ है। तुला राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन ज्यादा नकारात्मक है।
तो आइए जानते हैं, अगर बृहस्पति का राशि परिवर्तन शुभ नहीं है तो क्या उपाय करना चाहिए। हमने आपको बताया कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन किसके लिए शुभ है और किसके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं है तो क्या उपाय करें। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। सादा पानी, प्लेन वाटर। सुबह और शाम गुरु मंत्र का, अगर आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो उसका जप करिए, या गुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करें, या गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दें। हर बृहस्पतिवार को जिस धर्म के मानने वाले हैं उस धर्म स्थान पर जा करके प्रार्थना जरूर करें। खान पान में अपने सात्विकता बनाए रखें, खान पान में लापरवाही नहीं करेंगे। सफेद वस्त्रों का ज्यादा प्रयोग करेंगे। वाइट कपड़े आप जितने ज्यादा पहने उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बृहस्पति दीर्घकालिक बीमारियां देता है, जैसे कैंसर, लीवर की बीमारी, शरीर के किसी अंग का बढ़ना, इनलार्जमेंट होना। तो खान पान पर ध्यान दे करके, खान पान को सात्विक बना करके इस समय बृहस्पति की बीमारियों से बचा जा सकता है। और आइए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम के दबाव से परेशानी होगी। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। जोश में आकर बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि वो आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें अभिषेक गुप्ता जी ने लिखा है। अभिषेक गुप्ता जी हमें प्रयागराज से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 फरवरी 1974, 1974। जन्म का समय दोपहर में 1 बजे, और जन्म का स्थान है प्रयागराज।
ये कह रहे हैं कि मैं किताबों का स्टेशनरी का काम करता हूँ प्रयागराज में, और मेरी जो दुकान है उसको मेरा मालिक खाली करवाना चाहता है। लगभग 40-50 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं उस दुकान को खरीदना चाहता हूँ लेकिन वो बेचते नहीं हैं। तो क्या उपाय करूँ कि ये दुकान मुझे मिल जाए? मैं सही पैसा दे करके दुकान खरीदना चाहता हूँ। अभिषेक जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपके दुकान में और आपके स्थान में थोड़ा परिवर्तन होगा। जिस दुकान में अभी हैं उस दुकान को खरीद पाने की संभावना कम है। ज्यादातर संभावना है कि थोड़ा सा परिवर्तन होगा और अगल बगल में ही आप कोई और दुकान खरीद करके इस साल के अंत तक वहां शिफ्ट हो जाएंगे। इस दुकान को लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी शिफ्टिंग भी कर लेते हैं तो उसमें आप अच्छी तरक्की कर पाएंगे, अच्छी उन्नति कर पाएंगे, चिंता की बात नहीं है। आपका व्यापार ठीक चले, आप सही जगह पे शिफ्ट करके उन्नति कर सकें, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। एक ओपल बनवा के पहनिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए अब जानते हैं आज का अंतिम सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न श्रीमती अमृता जी ने हमें लिखा है, और अमृता जी हमें मेल लिखती हैं चंडीगढ़ से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री का नाम है पायल। पुत्री की जन्म की तारीख है 15 मार्च 2003। जन्म का समय दोपहर में 3:05 और जन्म का स्थान है मोहाली। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री आगे किस तरह के करियर में जाए, किस तरह का करियर उसको बनाना चाहिए जिसमें उसको सफलता मिल सके। देखिए, आप अपनी पुत्री को प्रशासनिक सेवा की तैयारी करवा सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब की, यूपीएससी की प्रशासनिक सेवा की तैयारी इनके लिए बेहतर होगी, या ये आगे काफी पढ़ाई करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चली जाएं, वो भी इनके लिए बेहतर होगा। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन की नौकरी या प्रशासनिक सेवा, इन दोनों क्षेत्रों में जाने की संभावना बनती है। आपकी पुत्री का स्वास्थ्य बहुत बेहतर नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं निरंतर लगी रहती हैं। एक माणिक्य बनवा के इनको पहनाइए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने के लॉकेट में, लाल धागे में, रविवार को प्रातः इनके गले में एक माणिक्य धारण करवाइए। इनके लिए बेहतर होगा। और दूसरा उपाय इनसे कहिए कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनका कल्याण होगा। तो आइए जानते हैं जिनका जन्मदिन 1 मई 2024 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 1 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में बदलाव भी दिख रहा है और थोड़ी समस्याएं भी दिख रही हैं। हालांकि धन की स्थिति
कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। साल के अंत तक आते आते आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का, तो जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर में देवी देवताओं के बहुत सारे चित्र या बहुत सारी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए? देखिए, देवी देवताओं के चित्र विशेष पवित्र होते हैं। हमारी श्रद्धा के अनुरूप उसमें से सकारात्मक पॉजिटिव तरंगें निकलती रहती हैं। हर जगह आप देवी देवता के चित्र रखेंगे या मूर्ति रखेंगे तो उनका सम्मान नहीं हो पाएगा और न ही मर्यादा का पालन हो पाएगा। इसीलिए इनके चित्र या मूर्ति केवल पूजा स्थान पर रखना ही उचित है। देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति सजावटी तरीके से हर जगह इस्तेमाल मत करिए। और आइए देखते हैं 1 मई 2024 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 1 मई 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके कार्यों में जो बाधा चली आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों की शुभ रंग कौन से हैं। आज की गुड लक राशि है मीन राशि। इस राशि के स्वामी हैं बृहस्पति और इनके लिए सफेद, पीला और नारंगी रंग हमेशा शुभ होता है। नारंगी रंग इनको विशेष सूट करता है। और वक्त हो गया आज के महा उपाय का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर ऐसा हो गया कि आपके जीवन में नौकरी जाने की नौबत आ गई कि अब कुछ ही दिनों में नौकरी चली जाएगी, कैसे नौकरी को बचाएं? ऐसी स्थिति बन जाने पर तुरंत एक पानी वाला नारियल, जटा वाला जिसमें पानी भी है, गरी भी है, ऐसा नारियल हनुमान जी को अर्पित कर दें। रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करना शुरू कर दें और जितने दिन ये प्रयोग करें मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। अगर ये उपाय आप तुरंत शुरू कर देते हैं, नौकरी आपकी बच जाएगी और आप भी सुरक्षित बने रहेंगे। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।